हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या असेसिंग ऑफिसर अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद फिर दोबारे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। दूसरा, यदि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल असेसिंग ऑफिसर को कोई डायरेक्शन देता है तो क्या असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि वो उस डायरेक्शंस को ओवरराइड करके कोई अपना उलट डिसीजन दे दे। ये दोनों इशू दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच के सामने एक केस उर्वशी नारायण वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में आई। ये केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 670 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 31 मई 2023 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी एक इंडिविजुअल है, एक नॉन रेजिडेंट है और असेसी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम 10,33,910 रुपीस की फाइल की। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास किया 15 सितंबर 2021 को और जो इनकम डिटरमिन की वो 6.31 करोड़ की। 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के अंदर 30 सितंबर 2021 को एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया। असेसी ने इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए। असेसी का यह कहना था कि एक बार यदि असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर पास कर दिया गया है तो असेसिंग ऑफिसर के पास अब ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करने का अधिकार नहीं है। जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने असेसी के ऑब्जेक्शंस को देखा तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने भी असेसी के ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट किया और असेसिंग ऑफिसर को यह दिशा निर्देश दिए कि असेसिंग ऑफिसर इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को ड्रॉप करे और दूसरा असेसमेंट ऑर्डर पास ना करे। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एक और ऑर्डर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर पास कर दिया डीआरपी की डायरेक्शंस की अवहेलना करते हुए। असेसी ने जब इस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने जो सेकंड असेसमेंट ऑर्डर पास किया है डीआरपी की डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाकर के वो विदाउट जुरिस्डिक्शन है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि एक बार यदि असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया है तो असेसिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार नहीं होता कि वो उसको मॉडिफाई कर दे या उसको चेंज कर दे या उसको एन्यूल कर दे। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि एक बार यदि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने अपनी डायरेक्शंस दे दी हैं तो यह असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने जो डायरेक्शंस दी हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करे और अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश करे, जो कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर उन प्रोसीडिंग्स को नहीं चला सकता था। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का यह भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार नहीं है कि वो असेसमेंट को टिंकर कर सके, छेड़छाड़ कर सके। असेसिंग ऑफिसर के पास जो अधिकार है वो खाली ये है कि या तो वो सेक्शन 147 के अंदर रीअसेसमेंट कर सकता है सेक्शन 147 के प्रोविजंस के मुताबिक, या सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफाई कर सकता है सेक्शन 154 के प्रोविजंस के मुताबिक। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट ऑर्डर चेंज करने का अधिकार दे दिया जाएगा तो इससे एक डिजास्टर्स सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे, जो कि कभी भी एक इनेक्टमेंट ऐसी परिस्थिति को नहीं चाहेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है उर्वशी नारायण वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन और यह केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 670 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।